आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना नंबर्स एक्सप्लेन्ड फटाक से लेक्चर पे आता है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखो यार, केसेस तो वैसे बहुत कम आ रहे हैं, अच्छी बात है। महाराष्ट्र केरल में ज्यादा आ रहे हैं, 60 to 70% केसेस महाराष्ट्र केरल। लेकिन दोस्तों अब कुछ स्टेट में केसेस फिर से आने लगे हैं। अब दिल्ली जब अपने पीक पे था तो डेली 8,000 केसेस आ रहे थे। दिल्ली में भी केसेस बहुत कम हो गए। लेकिन आप देख रहे हो ना ये ग्राफ, ये देखो, ये ग्राफ अब देखो 7 फरवरी तक के कितना कम आए, मतलब समझ लो कि मुश्किल से 50-60 केसेस और भी कम। अब ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, ये दिल्ली की हालत है। ठीक है, दिल्ली में 300-400 केसेस आ रहे हैं। गुजरात में देखो, गुजरात का देखो कैसे ये ग्राफ घटा फटाक से, और अब ये फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, सेम एमपी के साथ, एमपी में देखो पहले 800 केसेस आ रहे थे जनवरी में, हालांकि तब भी कमी है, लेकिन ये और कम हो गए, बहुत कम हो गए, और फिर से ग्राफ बढ़ा। अभी फरवरी में, अभी मार्च में, 7 मार्च को फिर से हमने देखा कि केसेस लगभग 410 415 है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में भी सेम चीज, ग्राफ कम हुआ और फिर से ऊपर गया, यानी कि केसेस कम हुए लेकिन अब फिर से धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो क्या सेकेंड वेव आ रही है? पंजाब में तो देखो, पंजाब में तो केसेस कम ही थे जनवरी से, लेकिन एकदम से पंजाब में 1,000 से ज्यादा केसेस आने लगे। तो वही है कि क्या सेकेंड वेव आ रही है, एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। वैसे ऐसा अभी होना तो नहीं चाहिए। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या हैं। तो महाराष्ट्र और पंजाब में केसेस आ रहे हैं, केरल में भी केसेस आ रहे हैं, और अब बाकी स्टेट में भी केसेस जो है वो फैल रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए कि 300 से ज्यादा केसेस आए पिछले 2 दिनों में। 15 जनवरी, हालांकि पीक, जब अपनी दिल्ली पीक पे थी तो 8,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे। 15 जनवरी से केसेस ज्यादा आए नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 30 से बोला मैंने, 300 से ज्यादा आ गए। गुजरात में भी सेम कंडीशन, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भी सेम कंडीशन। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा आ ही रहे हैं, पंजाब में भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब बाकी स्टेट्स में भी केसेस बढ़ना शुरू किए हैं। अब ये चिंता की बात है। हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सबकी जो ट्रेजेक्टरीज है ना वो सिमिलर है। आपने देखा ना ग्राफ में कि बिल्कुल पहले नीचे गए और उसके बाद अब सेम ट्रेजेक्टरी से केसेस ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में डिक्लाइन हुआ, बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ, लेकिन अब मार्च के फर्स्ट वीक में, भैया पिछले ही मार्च को मुझे याद है लॉकडाउन लगा था, और फिर से इस मार्च को कंडीशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। हालांकि केसेस अभी भी कम है, 300-400 ही है, लेकिन दोस्तों ये 300-400 कब 3,000-4,000 हो जाएंगे ना, पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए राज्यों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फेब में कोरोना कर्व जो है हमारे भारत का वो बहुत ही कम था, लेकिन अब 18 फरवरी के बाद हम ये देख, 25 फरवरी के बाद केसेस फिर से ऊपर उठना शुरू हुए। अभी बीते 2 दिनों में 18,000 से ज्यादा केसेस आए हैं देश में। 18,000 एक समय पे, अभी लास्ट मतलब फरवरी लास्ट में, मतलब सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फेब में 10 से 11,000 केसेस आ रहे थे, मतलब 10,000 से नीचे ही थे। लेकिन अब आप देखिए 18,000 केसेस आए बीते 2 दिनों में, जिसमें 10,000 तो अकेले महाराष्ट्र में आए हैं। तो महाराष्ट्र और केरल में और इवन पंजाब में भी अब केसेस ज्यादा आ रहे हैं। सैटरडे को 18,711 केसेस आए हैं, और 1 जनवरी को सबसे, इससे पहले 1 जनवरी को सबसे ज्यादा आया था 19,000 के करीब केसेस। अब देखिए जब केसेस कम आने लगे तो हम कैजुअल हो गए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे नहीं, सब कुछ खोल दिया गया, पिक्चर हॉल्स भी खुल गए हैं, स्कूल भी खुलने जा ही रहे हैं, कॉलेज भी खुले ही हुए हैं, तो सब कुछ खोल दिया गया। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा रहे हैं। अब आप देखिए महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं तो पैसेंजर्स महाराष्ट्र से दूसरे स्टेट्स में भी जा रहे हैं और साथ में कोरोना लेके जा रहे हैं। अब इसमें दूसरे स्टेट्स जो हैं, ठीक है सब नहीं लेकिन दूसरे स्टेट जो हैं, उनको क्या करना है? उनको करना यह है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, जिनको कोविड है उनको एंट्री ही ना दी जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए, या सिम्टम्स है। ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि केसेस कम आने लगे हैं, केसेस कम आने लगे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम कैजुअल हो गए। अब महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं इसका भी अभी पता नहीं चल पा रहा, हालांकि इस पे मैंने लेक्चर लिया था। तो लोग जो हैं वो अब मास्क भी यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अब मास्क, उन्होंने मास्क को भी छोड़ दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बिल्कुल अब दूर की ही चीज हो गई है। फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, ग्राम पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकल ट्रेन्स खुल रही हैं,
तो अब हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, और बाकी राज्यों में भी यही सेम चीज है। नंबर्स की बात करें तो अभी यूपी बिहार, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं तो अभी खाली 12 केसेस आए हैं। तो अभी यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल और आसाम में तो इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल आसाम में तो इलेक्शन है, उसके बावजूद वहां पे केसेस कंट्रोल में है, डिस्पाइट की इलेक्शन कैंपेन हो रही है। तो यहां पे अभी हमको सर्ज देखने को नहीं मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो अक्टूबर के बाद 10,000 से ज्यादा केसेस नहीं आए थे, लेकिन अभी 10,000 से ज्यादा केसेस आए बीते 2 दिनों में। कुछ इंस्टेंस में तो महाराष्ट्र के केसेस 2,000 से नीचे चले गए थे, लेकिन वो फिर से बढ़ रहे हैं। मुंबई और पुणे, ये दो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज है। पुणे में तो सबसे ज्यादा एक समय पे एक्टिव केसेस थे, लेकिन इन्होंने भी जो डेली नंबर्स है बिलो 500 ही हैं जो केसेस आ रहे हैं। लेकिन अब पुणे जो है बीते 2 दिनों में 2,000 से ज्यादा केसेस क्रॉस करने वाला है, और मुंबई की भी यही हालत है। और महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही, पुणे, मुंबई के बाद पुणे नंबर 2 पे था वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज में, जिसने बंगलुरु को भी ओवरटेक कर लिया। रिकॉर्ड 4,20,000 कंफर्म्ड इन्फेक्शन है पुणे में, और दिल्ली का केस लोड आप देख ही रहे हैं 6,40,000 के ज्यादा। तो कहने का मतलब यही है कि केसेस तो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। पंजाब की हालत, अब देखिए पंजाब में तो बड़ा अनयूजुअल है। जब आप कोरोना केसेस आ रहे थे तब भी आपने पंजाब का नाम नहीं सुना होगा। 150 से कम केसेस आ रहे थे जनवरी तक, पंजाब में 200-250 से कम ही केसेस आए हैं। लेकिन अभी बीते 3 दिनों में 1,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। सैटरडे को 11,1159 केसेस आए हैं, जो कि 5 महीने में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 अगर पंजाब के डेली केसेस की बात करें तो अच्छी बात यह है कि डेथ नंबर्स में राइज नहीं हुआ है, मौतें इतनी ज्यादा नहीं हुई है, डेथ ट्रेंड जो है वो कम है, लेकिन केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर डेथ से क्या लेना देना? डेथ से लेना देना है, जैसे पूरे देश में ही डेथ्स जो है वो बहुत कम हो रही है। डेथ्स का कम होने का मतलब ये है कि केसेस माइल्ड हैं, ज्यादा बहुत खतरनाक सीवियर कोरोना नहीं है, जो वायरल लोड है ना वो कम है। तो केसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, सीवियर नहीं है, दे आर ओनली माइल्ड इन नेचर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। 13,500 सब्सक्राइबर है। और आपको एक और चीज बता, केसेस बढ़ रहे हैं, स्टेट्स में केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब ये कुछ स्टेट्स थे जिसमें केसेस एकदम से बढ़ना शुरू कर दिए हैं, हो सकता है और राज्यों में भी केसेस बढ़े। तो मेरी आपसे विनती है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। वैसे ही नया वेरिएंट चालू है, नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका और ब्राजील का वेरिएंट तो बहुत ही खतरनाक है। वैक्सीन लग रही है लोगों को, लेकिन वैक्सीन का इफेक्ट होने में भी टाइम लगता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भैया जो भी गाइडलाइंस पहले आप फॉलो कर रहे थे ना, वही फॉलो करें, वरना हाथ से निकल जाएगा। फिर लॉकडाउन तो चाहते नहीं हो ना, दोबारा लॉकडाउन लग जाए। अब तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर लॉकडाउन लगा। तो इसीलिए कंट्रोल में रहें, वरना दिक्कत हो सकती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं उतरी। साइनिंग ऑफ।